3 जून 2025 को दोपहर का समय था। गर्म हवाएं अहमदाबाद की सड़कों पर सनसनाती फिर रही थीं और एयरपोर्ट पर हलचल हमेशा की तरह जारी थी। इंडियन एरो फ्लाइट 702 जो अहमदाबाद से दिल्ली जा रही थी, टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी। बोर्ड पर थे 200 यात्री, कुछ पर्यटक, कुछ व्यापारी, कुछ छात्र और कुछ खामोश मुसाफिर। उसी विमान में दो ऐसे व्यक्ति बैठे थे जिनकी उपस्थिति नियति को खुद बदलने वाली थी। जब विमान ने उड़ान भरी सब कुछ सामान्य था। यात्रियों ने सीट बेल्ट बांध ली थी। एयर होस्टेस चाय कॉफी की ट्रॉली लेकर घूम रही थी। लेकिन 47 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे विमान का चेहरा बदल दिया। विमान के पायलट ने घोषणा की, यात्रियों कृपया ध्यान दें, हमें तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। हम ऊंचाई कम कर रहे हैं और आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। कृपया घबराएं नहीं। घबराहट तो स्वाभाविक थी। कुछ यात्री रोने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे। बच्चे चिल्ला रहे थे और हर चेहरा स्याह पड़ गया था। गणेश, जो खिड़की से बाहर देख रहा था, उसे एक अजीब सी काली आकृति आकाश में उड़ती दिखाई दी। वो आकृति धुएं जैसी थी, लेकिन उसका आकार कभी छोटा, कभी विशाल हो जाता, जैसे वो विमान की ओर खिंचती चली आ रही हो। उसी पल बाबा रुद्रदेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने धीरे धीरे उठकर अपनी पोटली निकाली और कुछ संस्कृत के मंत्र बुदबुदाने लगे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो आसपास के माहौल को बदल रहा था। गणेश का ध्यान बाबा पर गया। वो खुद को रोक नहीं सका और धीरे धीरे अपनी सीट से उठकर बाबा के पास गया। बाबा, आप क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। बाबा ने अपनी आंखें मूंदी और बोले, समय आ गया है बालक। जो मैंने वर्षों से आने की प्रतीक्षा की, वो घड़ी अब है। गणेश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाबा की बातों में कुछ ऐसा था जिसने उसे बांध लिया। वो वहीं उनके पास बैठ गया। तभी विमान ने एक झटका खाया। अलार्म बजने लगे। विमान तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। बाबा ने अपनी कमंडल से कुछ जल विमान की ओर फेंका और जोर से बोले, ओम अपसर पंतु ते भूता। क्षण भर को ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। वो काली धुंध जो विमान की ओर बढ़ रही थी, जैसे ठिठक गई हो। बाबा ने गणेश की ओर देखा। तू विशेष है बालक। तू ही इस संकट को टाल सकता है, मेरे साथ मिलकर। गणेश की सांसें तेज हो गईं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके दिल में अब भय के स्थान पर विश्वास था। मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने उसे एक ताबीज दिया, जिसमें एक नीला रत्न जड़ा था। इसे अपने हृदय पर बांध ले। जब समय आएगा, ये तुझे मार्ग दिखाएगा। विमान अब एक सुनसान और रहस्यमयी क्षेत्र के ऊपर से उड़ रहा था। गूगल मैप्स पर भी ये इलाका अनलॉक नहीं होता था। ये था अरण्य क्षेत्र, जहां न मानव जाता है, न यंत्र काम करते हैं। बाबा बोले, ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। ये एक पुराना शाप है जो आज पुनः जाग उठा है। ये विमान चुना गया है क्योंकि इसमें तू है और मैं। गणेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी अचानक विमान में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई प्राचीन यंत्र गूंज रहा हो। यात्रियों की चेतना डगमगाने लगी। कई बेहोश हो गए, लेकिन बाबा और गणेश अब तैयार थे। विमान झटकों के साथ नीचे उतरने लगा। पायलट की आवाज एक बार फिर गूंजी, हम अज्ञात क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग करने जा रहे हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। लेकिन विमान जिस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, वह कोई सामान्य जमीन नहीं थी। नीचे दिख रहा था घना रहस्यमय जंगल, हरे रंग का नहीं बल्कि भूरे काले रंग का, जिसमें से समय समय पर हरे धुएं की लहरें उठ रही थीं। कोई संचार काम नहीं कर रहा था। रडार
जीपीएस सब बंद। अरण्य क्षेत्र, वह स्थान जिसे भारत के पुराने सिद्ध संतों ने तामसिक भूखंड कहा था, वहां जमीन सांस लेती थी, वृक्ष बात करते थे और अंधकार जीवित होता था। विमान ने झटके से जमीन छुई, एक जोरदार धमाका हुआ, कुछ सीटें उखड़ गईं, खिड़कियां चटक गईं, लेकिन चमत्कार यह था कि एक भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। गणेश अब बाबा रुद्रदेव के साथ था। विमान का दरवाजा जब खोला गया, सामने घना कुहासा था। अंदर से सब बाहर झांक रहे थे। डर, भ्रम और थकान हर चेहरे पर साफ था। हम कहां हैं? किसी यात्री ने चिल्लाकर पूछा। पायलट भी हैरान था। हम रडार से बाहर हैं, ये जगह हमारे नक्शों में नहीं है। बाबा ने आगे बढ़कर कहा, सुनिए, बाहर मत आइए, ये भूमि सजीव है, ये आपको निगल सकती है अगर आपने इसकी मर्यादा नहीं समझी। किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। 4-5 यात्री तुरंत नीचे उतरे, एक पुरुष, एक महिला और 3 युवा। जैसे ही उन्होंने पैर जमीन पर रखा, धरती थोड़ी डगमगाई। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक डरावनी सरसराती आवाज जंगल से आई, जैसे हजारों सांप फुफकार रहे हों। अचानक उन यात्रियों के चारों ओर लताओं ने घेरा बना लिया। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन आवाज जंगल में समा गई। बाबा रुद्रदेव ने अपनी माला उठाई और तेज आवाज में मंत्रोच्चार किया। एयूएम नमः भूतनाथाय वट वृक्षाय नम। लताएं ठिठक गईं। एक क्षण को जैसे समय रुक गया। बाबा बोले, गणेश, अब तुझे काम करना होगा। उस ताबीज को पकड़ और अपनी ऊर्जा केंद्रित कर। तू सोच रहा होगा कि क्यों तू? क्योंकि तेरे भीतर वृक्षदेव का अंश है। तू इस भूमि को समझ सकता है। गणेश ने आंखें बंद की। उसके भीतर एक अजीब कंपन हुआ, जैसे उसके शरीर के भीतर कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। नीले रत्न से रोशनी निकली और जमीन को छूते ही लताएं पीछे हट गईं। 5 यात्री बेहोश जरूर थे, पर सुरक्षित। अब सबकी निगाह गणेश पर थी। वह एक सामान्य लड़का नहीं लग रहा था। उसके माथे पर हल्की नीली ज्योति चमक रही थी। बाबा ने धीरे से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। यह भूमि उस शक्ति की है जिसने 1500 वर्षों से सबको बंदी बना रखा है। अग्निकाय, एक प्राचीन आत्मा जिसे समय के बाहर भेजा गया था, लेकिन अब वह जाग रहा है। गणेश बोला, तो हम क्या करें बाबा? विमान को यहां से निकालना असंभव है जब तक अग्निकाय सोया है, लेकिन अगर वह पूरी तरह जाग गया तो न सिर्फ ये 200 लोग, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत इसकी चपेट में आ जाएगा। भीतर विमान में अफरा तफरी मच गई थी। कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ डर के मारे भगवान का नाम ले रहे थे। बाबा बोले, गणेश, हमें इस भूमि के हृदय तक जाना होगा, जहां अग्निकाय का मणिखंड रखा है। उसे निष्क्रिय किए बिना यहां से निकलना असंभव है। गणेश तैयार था। इस कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में है। अप्रिय मित्रों से अवश्य देखें। और आप अगर भगवान शिव में विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।